तो दीप्ति जी, आपने इतने सुंदर हमारे सवालों के जवाब दिए। एक फाइनल मैसेज जो हमारे व्यूअर्स आपके लिए, आपसे चाहते हैं। सभी दोस्तों के लिए एक ही बात है कि हमारा जीवन बहुत सिंपल है, लेकिन उसको कॉम्प्लेक्स हमने बनाया, कोई और नहीं। उसको ना समझते हुए, और हमारा जीवन कोई पनिशमेंट नहीं है। कितने लोग अपने जीवन को एक गिफ्ट समझ के जी रहे। अपने आप से प्रश्न करें, सुबह से शाम तक अपने आप को ना देखते हुए, जब से आंख खुलते है तब से बाहर ही चारों ओर सभी लोगों को देखना, उनको जज करना, उनको कंप्लेंट करना, उनका अंदर क्या है, उनके जीवन के अंदर क्या है परखना शुरू करते। अब हम समझदार हो गए। वापस आके आंख खुले भी रहने के बावजूद भी या आंख बंद करके ध्यान में बैठने से भी एक ही चीज़ देखना है, मेरा अंदर क्या चल रहे, मेरा अंदर क्या बदलाव की ज़रूरत है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दूसरे को बदलने की कोशिश ना करते हुए अपने आप को बदलने की हर एक इंसान प्रयास करेगा, ये धरती स्वर्ग बनेगी माय डियर मास्टर्स। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते पीएमसी में, नमस्ते पीएमसी के एक नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने पिछले एपिसोड में दीप्ति जी से, दीप्ति नादेला जी से बहुत से प्रश्न किए और उनके बहुत सुंदर सुंदर जवाब भी हमको मिले, परंतु हमारी पोटली में तो फिर भी रह गए कुछ प्रश्न, इसलिए हमने उनको एक बार फिर से आमंत्रित किया है। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। दीप्ति जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे नमस्ते पीएमसी में। थैंक यू वेरी मच मैम, मैं भी तैयार हूँ पोटली खोलने के लिए। थैंक यू। तो दीप्ति जी, प्रश्न मेरे बच गए थे तो मैं वो लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न है कि ईगो क्या होती है? ध्यानी होने के पश्चात भी हमें क्या ईगो रह जाती है? क्या रहनी चाहिए? और ये अच्छी है या खराब है? यस विभा जी, कहीं बातें जितना हम डिस्कस करेंगे उतना पैराडॉक्स लगेगा। दो एंगल्स नजर आएंगे। जब तक हम उसकी मूल में नहीं जाएंगे तब तक लगेगा दो डिफरेंट एंगल्स है ये, लेकिन जब मूल को समझेंगे तब लगेगा नहीं, बेस एक ही है। तो जो हम ईगो की बात कर रहे हैं, तो ईगो एक ढंग से हम इसको समझेंगे तो एंकरिंग है, यानी एक ही चीज को पकड़ के रखना। सबसे पहले जो स्पिरिट डिफरेंट सोल्स में स्प्लिट हो गई ताकि अनुभव करके अपने आप को समझने के लिए, अपनी अस्तित्व को समझने के लिए, तो सोल्स को अलग अलग रास्ता में जाके अलग अलग अनुभव लेते हुए ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को जानने की प्रयास किया। जब सोल्स जानेंगे तो एट द सेम टाइम स्पिरिट जानेगी, यानी परमात्मा को समझ में आ जाएगा वो कौन है, उनके अस्तित्व क्या है। वहां से जब सृष्टि शुरू हुई, उसमें हर एक सोल एक बॉडी में उतर के अपने अपने रोल निभाने के लिए, जब वननेस में होते हैं तो वो ये अलग अलग बॉडीज में नहीं रह पाएंगे, तो अलग अलग बॉडीज में रहने के लिए एक एंकरिंग की जरूरत है। तो जहां वननेस से शुरू हुआ, फिर अलग अलग बॉडी सेपरेट होके उसमें रहने के लिए एक चीज को लेकर आया एंकर, वो ही एक ईगो है। तो ईगो गलत नहीं है, अलग मैं तुम सेपरेट करके रहने की जहां जरूरत थी वहां हम ईगो को लेकर आए। तो ईगो कोई गलत नहीं है। एंड ऐसा सेपरेटनेस, ऐसा ड्युअलिटी को समझने के बाद अब इस एंकरिंग की जब जरूरत खत्म हो गई, उसको छोड़ने की है, छोड़ने का समय पर उसको छोड़ के फिर वही वननेस में हम आ जाएंगे। वो इंटीग्रेशन हो रही, वही यूनिटी हो रही, उसी को फिर हम यही बोल रहे, ड्युअलिटी से फिर वननेस की ओर जा रहे। ये सेपरेशन खत्म हो गया, फिर एकता में हम सब आ रहे। तो इस वक्त ईगो अपने आप खत्म होता जाएगा जैसा जैसा हम ध्यान करते जाएंगे। मेरा और तेरा की
बीच की गैप खत्म होता जाएगा। मैं ही मैं सभी को देखूंगी, मैं से हम में जाऊंगी, तो वही वननेस आएगा, वह ईगो अपने आप खत्म हो जाएगा। ये मेन समझने के बात है। तो अब जैसे हम ध्यान में आए, मेडिटेशन में आ गए, मेरा ईगो खत्म नहीं हो रहे, ये जो प्रश्न है उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। मटेरियलिस्टिक ईगो भी है, स्पिरिचुअल ईगो भी है, तो ये थोड़ा सा अवेयरनेस में रहने से वो अपने आप हम ऑनेस्ट की ओर जाएंगे। प्रयास की जरूरत तो जरूर है यहाँ पर, क्योंकि अब उस ईगो के साथ खुद भी स्ट्रगल कर रहे हैं। जरूरत जो चीज नहीं है उसको पकड़ के बैठोगे, स्ट्रगल करेंगे। ये इवन ध्यान में भी, आध्यात्मिकता में भी अलग अलग लेवल्स में, सबटल लेयर्स में अभी भी छुपी हुई होती है, तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से खत्म हो जाएगा। मैं को छोड़ते जाना है। जैसा मैं किसी को ध्यान सिखा दिया, हाँ मैंने सिखा दिया, मैंने विभा जी को ध्यान सिखाया, मैंने ग्रेट मास्टर बना दिया। हु यू आर, कोई ऐसा नहीं। एक स्टूडेंट रेडी हो जाते हैं तो अपने आप मास्टर अपीयर होते हैं। वो आपके द्वारा हो रही है वो काम यूनिवर्स में, वो किसी ना किसी के द्वारा वो काम हो रही है। आप नहीं तो किसी ना किसी के द्वारा होगा सेम फ्रीक्वेंसी में। तो ये मेरे द्वारा होगा, मैंने ये सिखाया, मैंने इनको ये दे दिया, ये मैं से हटते जाना है धीरे धीरे। तो ईगो के लिए कोई डरने की जरूरत नहीं है। जितना हम ज्ञान बढ़ाते जाएंगे उससे अपने आप छुटकारा मिल जाएगा। किसी चीज से डरना नहीं। वाओ, ये तो दीप्ति जी आपने बहुत ही प्यारा हमको एक तरीके से शांत कर दिया कि हमको जो डर लगा करता था कि ओह कहीं मैं ईगोइस्ट तो नहीं हो गई, और जैसे ही ये लगता था कि मैं ईगोइस्ट हो गई तो मेरे अंदर डर एक बैठ जाता था कि ये तो गलत है, मेरा रास्ता रुकी तो नहीं, मैं रास्ता, हाँ यस, मैं सही रास्ते पर नहीं हूँ। इसका मतलब मेरे अंदर अभी कुछ रह गया, कुछ कमी रह गई मेरी, अभी ध्यान में मैं पूरी तरीके से डूबी नहीं। यस, तो बहुत सुंदर तरीके से और बहुत सहज और सरलता से आपने हमारे अंदर उतार दिया कि ईगो से डरना नहीं है। यस, बहुत सुंदर। तो दीप्ति जी एक और तरीके का, इसी तरीके का एक प्रश्न और आया मन में कि ध्यान में आ गए या ध्यान में नहीं आए, पर हमारे अंदर एक जेलस की भावना हम शुरू से ही देखते हैं, छोटे बच्चे से ही थोड़ा सा जैसे ही वो बड़ा होने लगता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ये आ जाता है। yes. बहुत बड़े लेवल पर नहीं, बच्चे में छोटे लेवल पर, बड़े होते जाते हैं तो लेवल बढ़ जाता है उस जेलस का। तो उससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? और वो जो कंपटीशन जिसे क्या कहना चाहिए कि गला काट कंपटीशन, वो जो हमारे अंदर की आपको पीछे खींच लूं, अपने को आगे बढ़ा लूं, मैं आपकी लाइन को छोटा कर दूं और अपनी लाइन को उस तरीके से बड़ा कर दूं, आपकी लाइन को छोटा करके। अपनी लाइन को बड़ा करने की मैं चेष्टा नहीं कर रही, लाइन को मिटाने की चेष्टा कर रही हूँ सामने वाले। उस सब चीज़ों से क्या ध्यान से छुटकारा मिल सकता है? एग्जैक्टली, परफेक्ट क्वेश्चन है मैम, कि इसी के लिए ध्यान चाहिए। क्या है, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी पूरा ज्ञान को एक ही शब्द में बोल लेते कि यस, ध्यान करो, अपने आप को पहचानो। इन दो एक शब्द में ही पूरा राज छुपा हुआ है मैम। यदि मैं दीप्ति नादेला समझ जाएगी कि दीप्ति नादेला कौन है, क्या करने के लिए धरती पर आई है, क्या कर सकती है, सेल्फ रियलाइजेशन होगा, तब तो कभी भी दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं करेगी, क्योंकि एवरीवन इज यूनिक। इस प्लेनेट में, इस धरती पर हर एक अपनी अपनी पर्पस निभाने के लिए आए। जैसा ये शरीर है, लंग्स अपना काम कर रहे हैं, हार्ट अपना काम कर रही है, लिवर अपना, किडनी अपना काम कर रहे हैं, तो हर एक का अपना यूनिक काम है। तो यदि लंग्स हार्ट को कॉपी करने लगेगी, हार्ट जो है लिवर को कॉपी करने लगेगी, क्या होगा? इजीली समझ पाएंगे हम, यही तो हम कर रहे हैं। लंग्स हार्ट को कॉपी करने लगेगी, कॉपी जैसा हार्ट जैसा बिहेव करने लगेगी, तो फिर लंग्स का काम कौन करेंगे? वो तो रुक जाएगा। यही तो इम्बैलेंस हो रहा है धरती पर, जो हमारा शरीर ही सब कुछ बता देती है। शरीर में
एक एक अंग के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, एक एक कण के बीच में जो मित्रता है, वो ही इस धरती पर, इस प्लेनेट की हर एक इंसान के बीच में वो होना चाहिए। तब ये प्लेनेट स्वस्थ रहेगी, जैसा ये शरीर स्वस्थ रहेगी। वो अलाइनमेंट बिगड़ने से ही गड़बड़ हो रही है मामला। तो उसको अलाइनमेंट में लाने के लिए हर एक को समझना है मैं कौन हूँ। तब जब मुझे पता ही है मैं अपने आप में ही एक कंप्लीट हूँ, जो चाहिए वो सब कुछ मेरा अंदर ही है, तो उसको इससे इनसिक्योरिटी नहीं होगा। आपके पास जो है वो देख के मैं कभी भी जलसी नहीं करूँगी, कंपैरिजन ही नहीं करूँगी। जब मेरे पास सब कुछ है, मैं ही मेरे में कंप्लीट हूँ, कंप्लीट जो है वो नहीं ढूंढेगी बाहर, जहाँ लैकिंग है वो ढूंढेगी। लैकिंग कब फील करूँगी? जब तक मैं अपने आप को कंप्लीट नहीं समझूंगी। कंप्लीट तब तक नहीं समझूंगी, मैं अपने आप को नहीं पहचानूंगी मैं एक आत्मा हूँ। मैं शरीर की लेवल पे, बुद्धि की, माइंड की लेवल पे घूमती रहूंगी, तब तक मैं लैकिंग में ही रहूंगी, इधर उधर बाहर ही ढूंढते हुए इनसिक्योरिटी में रहूंगी। मैं आत्मा की लेवल पर जाग जाऊंगी। अनंत शक्ति मेरे पास है, सब कुछ क्रिएट करने की शक्ति मेरे पास है। फिर तो मैं कंपैरिजन करूंगी नहीं, जलसी करूंगी नहीं। उस लेवल पर उठने के लिए ध्यान करना है। वाओ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सहज और बहुत ही सरल तरीके से फ्रेंड्स हम सब ने समझा कि जलन क्या है, जलन से छुटकारा कैसे पाएं, ईगो क्या है। आइए थोड़ा सा इन सब के बारे में हम स्वयं भी सोचते हैं। तो दीप्ति जी, ध्यान में आने के पश्चात हमने ये तो जान लिया कि अपनी लाइफ को प्लान, जो लाइफ में जो भी कुछ हमारे साथ घटित हो रहा है उसको हमने स्वयं प्लान किया है। पर अच्छा प्लान किया है ये तो समझ में आता है, सभी अपने लिए अच्छा प्लान करते हैं। फिर हमने ये परेशानियां, ये हर्डल्स क्यों प्लान करी और इनसे निकलने का उपाय क्या है? वाओ, एक बहुत सुंदर लेवल है मैम, जिस लेवल पर हम ये बात समझें कि हम अपने जीवन का जो प्लानिंग है, अपनी लाइफ प्लान, अपनी सोल प्लान हम खुद करके ही आए। क्योंकि अभी तक हम दूसरे को दोष देते हुए आ रहे थे, भगवान ने मुझे क्या नसीब ये लिख दिया, मेरा जीवन में ही ये सब कुछ किया है, भगवान को मेरे से दुश्मनी किया है, भगवान मेरे साथ अन्याय किया है। अभी तक भगवान को दुश्मन बनाते हुए, उनको बोलते हुए आए। लेकिन ध्यान में आने के बाद हम ये बात रियलाइज़ किया कि अपनी लाइफ का पूरा प्लान जन्म लेने से पहले ही पूरा करके आए, ब्लूप्रिंट बना के आए। अब आपका प्रश्न ये है, जब मैं अपनी सोल प्लानिंग मैं खुद कर रहा हूँ, धरती में आने के बाद मुझे इस वक्त ये करना चाहिए, इस वक्त ये करना चाहिए, ये अनुभव चाहिए करके, तो उसमें सब ये दुख भरी हुई कहानी क्यों मैं अपने आप को लिख कर ले आई? तो मैम विभा जी, जब हम धरती पर आ रहे, किसके लिए आ रहे? अनुभव करने के लिए आ रहे। हर चीज अनुभव किस लिए? ज्ञान पाने के लिए, राइट? तो धरती पे उतरे, शरीर पे उतरे, तब हम अच्छा बुरा की दो बातें होने लगे, क्योंकि दो आंखों से यहाँ जी रहे, तो हर चीज को दो जैसे देखने लग गए, सुख और दुख। अदरवाइज कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, दोनों एक अनुभव ही है। जब हम इसको प्लान करते हैं अपने जीवन को, हम होते हैं सोल लेवल पर, भौतिक शरीर में उतरने से पहले प्लान करते हैं वो सोल लेवल पर। सोल को कोई अच्छा बुरा ही नहीं, कोई डार्क लाइट नहीं, कोई पेन प्लेजर नहीं, उसके लिए एक ही चीज होती है, वो अनुभव। दो अलग अलग नहीं है। तो उस समय सोल प्लानिंग में हम ऐसा अनुभवों को जोड़ देते हैं जिस लेसन को सीखने के लिए जो अनुभव सूटेबल है। ये नहीं देखते हैं कि उसमें वो दर्ददायक है, तो वो अनुभव ही है, सुख है, अनुभव ही है। दोनों को अलग नजर से हम नहीं देखते।
धरती पे शरीर में उतरने के बाद वो बात हम भूल जाते हैं। तो ये शरीर जो है ये ड्युअलिटी को एक्सपीरियंस करने वाली शरीर है। यहाँ आके वही लिखित वाला ही अनुभव है, लेकिन यहाँ कैटेगराइज कर लेते हैं आके, अच्छा ये सुख वाला है, ये दुख वाला है। जो हमें अच्छा नहीं लगता है, हमारा फ्रेम में नहीं बैठी है, दुख वाला लिस्ट में डाल देते। हाँ, हमारा एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली है, सुख वाला लिस्ट में डाल देते। बट दोनों अनुभव ही है। हर एक अनुभव गुरु बनके हम लोगों को आगे लेके जा रही है। हमें जो चीज सीखने की जरूरत है वो सिखाने के लिए हर परिस्थिति आ रही है अपने जीवन में। इसलिए हमें हम अपने जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए, ताकि नेक्स्ट लेवल पे जाओगे। स्वीकार नहीं करेंगे वहीं पे स्टक हो जाएंगे, अड़े रहेंगे। आज नहीं सीखोगे, कल तो वो बात सीखना ही पड़ेगा। तो इससे बेहतर हर चीज को हम स्वीकार करते हुए नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए। वाओ, ब्यूटीफुल। फ्रेंड्स, जाना कि हम अपना सोल प्लान क्यों और कैसे करते हैं, हमारे सारे स्ट्रगल्स के पीछे क्या है, बहुत ही सुंदर तरीके से दीप्ति जी आपने समझाया। एक चीज और, अवेयरनेस। ध्यान के पश्चात हमारे अंदर अवेयरनेस आती है। तो ये अवेयरनेस क्या है और इसको हम कैसे अनुभव करें, इससे हमको क्या क्या प्राप्त हो सकता है, क्या है ये अवेयरनेस? थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालिए। इतना सुंदर प्रश्न लेके आप आते हैं क्योंकि ये सभी के लिए बहुत ही जरूरत है मैम ये सब। यस, आपके प्रश्न भी ऐसा है कि पूरा गहराई, सब्जेक्ट में गहराई में लेके जा रही है। वंडरफुल। यस, अवेयरनेस, जागरूकता। क्या हम तो सोच रहे हैं कि सुबह उठ के जब तक सो रहे हैं तब तक आंख बंद, जब उठने के बाद हमें लगता है आंख खोल दिया, उसके बाद हम अपना जीवन जी रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आंख खुला है लेकिन फिर भी हम निद्रावस्था में ही जिंदगी जी रहे हैं। सिर्फ खुला है आंख, लेकिन हम नहीं ओपन है, हम उस निद्रावस्था से जागा ही नहीं। कैसा? अब परखना शुरू करते हैं क्योंकि जब तक आप नहीं देखोगे तब तक वहाँ क्या चीज़ पड़ी है आपको नज़र नहीं आएगी। अब हर दिन उसी रोड से निकलोगे, ऑफिस जा रही हो या कहीं जा रहे हो, उसी रोड से निकलोगे, लेकिन आपको पता ही नहीं रोड की परली साइड वहाँ पर क्या चीज़ पड़ी है, जब तक आप गौर से उस पर नहीं देखोगे। उसी तरह हम कितना निद्रा अवस्था में जिंदगी जी रहे देखते। सुबह से शाम तक हम क्या कर रहे हैं? सुबह उठने के बाद तुरंत हम शुरू हो जाते हैं, फर्स्ट या मोबाइल देखते हैं या टाइम देखते हैं। देखते हुए ये एकदम से टेंशन शुरू हो जाती है, एक फियर वहीं से शुरू होती है। या हो सकता है ऑफिस जाने वाले होंगे, या बच्चे को स्कूल भेजना होगा, या हस्बैंड को ऑफिस भेजना होगा, या बिजनेस पर्सन होगा, कहीं जाना होगा, तुरंत वहीं से टेंशन शुरू होती है। उस समय हम अवेयर है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, टेंशन हो रही है, टेंशन शुरू हुआ, या प्रेम से मैंने वो दिन शुरू किया। दो चीज, ठीक है, मैं इधर हूँ उधर हूँ, चेक करने की जरूरत है। यस, यदि मेरा दिनचर्या टेंशन से शुरू हो गई, वो टेंशन आया कहाँ से आया है, वो फियर कहाँ से आ रही है, उसकी बेस क्या है, नहीं पता। नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। यदि हम ऑफिस के लिए रेडी हो रहे तो यस, आप कुछ नहाने गए हो, पानी बॉडी में डाल रहे हो, लेकिन सोच विचार कहीं और, बॉडी इधर, माइंड कहीं और, बुद्धि कहीं और, इन तीनों के बीच में कोई अलाइनमेंट नहीं। मतलब हमें कुछ पता ही नहीं हमारे साथ हो क्या रहा है। हम कर रहे हैं कुछ और, सोच रहे हैं कुछ और, उस पल में होकर भी आप उस पल में नहीं हो। जो प्रेजेंट मोमेंट, जो उस प्रेजेंट क्षण है, दो दिव्य क्षण में आपको दिव्यता को सब परिपूर्ण रूप से उतार सकती है, वहां आप होकर भी नहीं हो। वो ही निद्रा अवस्था है। तो जहां मैं हूं वहीं मुझे रहना है।
अब मैं विभाजी के साथ हूं तो मुझे विभाजी के साथ रहना है। तो वो अवेयरनेस चाहिए। मेरे शब्द, मैं अपनी मुंह से जो जो शब्द निकाल रही हूं मुझे सुनना है पहले। पूर्ण अवेयरनेस के साथ मेरे शब्द, पूर्ण अवेयरनेस के साथ मेरा एक्शन, अवेयरनेस के साथ ही मैं सुनूंगी। चारों ओर चार लोग कुछ बोल रहे होंगे, अवेयरनेस के साथ ही सेलेक्ट करूंगी मुझे क्या सुनना है, क्यों सुनना है, कैसे रेस्पॉन्ड करना है। जब कोई कुछ बोल रहे हैं तुरंत रिएक्ट कर लेते हैं। घर में तो पूरा खिचड़ी पकती है, कोई किसी ने कुछ बोल दिया रिएक्ट कर लेते, वहीं से लड़ाइयाँ होते हैं। हमें नहीं पता कहाँ से रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि जो घर पे चार लोग हैं एक दूसरे से लेसन सीखने के लिए कर्म बंधन से ही जुड़े हुए, इसलिए वही शब्द यदि बाहर वाला कोई बोलते उतना गुस्सा नहीं आता होगा जितना घर वाले से गुस्सा आता है। लेकिन वो अवेयर नहीं है मुझे घर वाले बोलने से क्यों गुस्सा ज्यादा आ रहा है, यही शब्द बाहर वाले बोलने से क्यों नहीं आ रहा। राइट? हर चीज की जागरूकता होना बहुत जरूरी है। मैं इसलिए हर पल मुझे परखना है। यही विभाजी के साथ बैठ के मैं कंफर्टेबल हूँ, दूसरे के साथ बैठ के मैं कंफर्टेबल क्यों नहीं हूँ। अवेयरनेस क्या है वहां पर, चीज क्या चला रही है मुझे, कौन सी बिलीव सिस्टम मुझे चला रही है, क्या मेरा बाउंड्रीज है, क्या मेरा लिमिटेशंस है। ये सब चीज उस अवेयरनेस में ही आएंगे, बोलचाल में, एक्शन में। दैट इज द वंडरफुल बिग कॉन्सेप्ट मैम, अवेयरनेस। एक बार बंदा अवेयर हो जाएगा, मान लीजिएगा वो एट पार हो गया। हम अपना अवेयरनेस छोड़ के हम क्या कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं। सो हर पल अपने जीवन में अवेयरनेस के साथ जिंदगी जीना है। क्या बोल रही हूँ, क्या सुन रही हूँ, क्या गा रही हूँ, क्या देख रही हूँ, हर चीज अवेयरनेस के साथ होना चाहिए। वाओ वाओ वाओ। फ्रेंड्स, आपने जाना अवेयरनेस क्या होती है, उसमें जीना क्या होता है। जागना और अवेयरनेस, अवेयर होना, दो बिल्कुल डिफरेंट बातें हैं। तो दीप्ति जी, डिविनिटी, देवत्व, ये क्या है? मतलब हम इंसान हैं और हम अपने लिए बात करते हैं हमको डिविनिटी प्राप्त हो गई, कैसे, ये कैसे संभव है? ये तो बहुत ही धीरे 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 अब कहाँ लेकर जा रहे हैं विभाजी। जहाँ आप हमको लेकर जा रहे हैं वहाँ हम भी जा रहे हैं। Goodness, wonderful, wow, I'm just enjoying with you. Thank you. Yes, finally हम डिविनिटी तक पहुँच चुके हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी और होल ह्यूमैनिटी को भी। अभी तक हम ये सोचते आ रहे थे मैं तो इंसान हूँ और मैं बस एक औरत हूँ या एक आदमी हूँ, मेरा जीवन का यही है करके एक लिस्ट बना दिया अपने आप को। जैसा एक कहावत है ना, कुएं में मेंढक की तरह। मेरा ये शरीर है, इसका लिमिटेशंस है, मेरा बुद्धि है, उसका लिमिटेशंस है, ये मेरा जीवन है, ये लाइफस्टाइल है, उसका लिमिटेशंस। अपने आप को बाउंड्रीज में खींच के उसी बाउंड्रीज में जिंदगी जीने लगे। हम वही सत्य मान के बैठे, बल्कि जो असत्य था, असत्य है। तो हम जो इंसान समझ रहे हैं, इंसान की शरीर में है, बट हम इंसान नहीं है। पहले भी हम इस बात पे थोड़ा सा डिस्कशन हुई थी। जो परमात्मा स्पिरिट अपने आप को पहचानने के लिए सोल्स में स्प्लिट किया, आत्माओं में। जब आत्मा की छोटा सा हिस्सा इस भौतिक शरीर में उतरी है ड्युअलिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए, फिर वो माइंड बन के वो अपने आप को ये ही मैं हूँ सोचने लगी। तभी तो बोलते ना कि माइंड की बेस पे नहीं चलना चाहिए। आत्मा की छोटा सा हिस्सा जो उतरी है वही माइंड है हमारा। तो जैसा एक ऑफिस में डायरेक्टर सब कुछ जानता है और ऑफिस बॉय है थोड़ा जानता है तो दोनों इम्पोर्टेंट है। कोई डायरेक्टर ऑफिस बॉय दोनों ही इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ऑफिस बॉय के हाथ में रखोगे, नहीं। तो यही हो रहे, हम अपने जीवन में जो थोड़ा सा पार्ट
उतरी है इस भौतिक शरीर में, माइंड वो जो बोल रही है वैसा कर रहे हैं। हम माइंड को अपना मालिक बना के बिठा दिया। तो जब हम ध्यान किया, ध्यान में हम अनुभव करते जाएंगे, जैसा शून्य आनापानसति ध्यान में अपनी सांसों के साथ क्या कर रहे हैं, सांसों के साथ जब अंदर जाते हैं अपना परिपूर्ण तत्व को अनुभव कर पा रहे, जिस शून्य स्थिति में परिपूर्ण जो आत्म स्थिति है उसको अनुभव कर रहे। फिर जब बाहर आ रहे फिर हम अपनी फिजिकल रियलिटी को अनुभव कर रहे। इन दोनों के बीच में वो ही हो रहा है। तो धीरे धीरे ध्यान करते 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 एक लेवल पर जाके मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये सिर्फ इमोशंस नहीं हूँ, ये दुख भरी कहानी जो समझ रही हूँ वो नहीं हूँ, मैं तो अनंत आत्मा हूँ। जो अभी तक मैं अपने आप को समझ के बैठे ये असत्य था, सत्य तो कुछ और है, मैं आत्मा हूँ। जब आत्मा के लेवल पे जाग जाएंगे तब हमारा जो असली दिव्यता जो है, डिविनिटी जो है, देवत्व जो है वो जाग जाएगी। तो देवत्व जो है वो सिर्फ देवताओं के लिए समझ रहे हैं, देवता कोई और नहीं हम ही है, वो देवत्व हमारा ही है, वो डिविनिटी हम ही है। उसको जगाने से हम अपने द्वारा फिर उसी डिविनिटी को चारों ओर फैला सकते हैं। ये है मैम इसका पीछे राज। कि बहुत सुंदर आपने हमें बताया कि डिविनिटी असल में क्या है, हम क्या अपने आप को समझते हैं और असलियत कुछ और है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। धीरे धीरे जब हम परिपक्व हो जाएंगे, आत्मा के स्तर तक सोचने लगेंगे, अपने आप को केवल शरीर ना समझकर आत्मा समझने लगेंगे, तभी हम इस देवत्व को, अपनी देवत्वता को समझ पाएंगे, उसका अनुभव कर पाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत ही उसी परिपूर्ण तत्व से फिर जिंदगी परमानंद स्थिति में जिएंगे। वेरी गुड, वंडरफुल, बहुत सुंदर। फ्रेंड्स, आप समझ पा रहे होंगे इतना गहरा सब्जेक्ट है ये कि इसको उतारने के लिए समय भी चाहिए। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उस बात को अंदर तक उतारते हैं। हमने देखा दीप्ति जी कि आध्यात्मिकता के बारे में बहुत से गुरुओं ने, बहुत से संत महात्माओं ने बात करी और हमारे बहुत से लोगों के जीवन में उतरा भी, पर बहुत से में भी मेरे ख्याल में बहुत कम लोगों को कहूंगी कि चुनिंदा लोगों के अंदर उतरा वो आध्यात्मिकता जो हमारे गुरुओं ने, हमारे पीरों ने, हमारे भगवानों ने हमको समझाई, संतों ने हमको समझाई। बहुत कम लोग थे जो उसको उतारते थे, परंतु आज हम देखते हैं कि ये आध्यात्मिकता को बहुत से लोग समझ पा रहे हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है कि जबकि इसको तो कलयुग कहते हैं, फिर कलयुग में ऐसा क्या हो रहा है, कलयुग की पराकाष्ठा कहते हैं इन दिनों, फिर भी लोग समझ पा रहे हैं आध्यात्मिकता को, ऐसा क्यों हो रहा है? यस मैम, यस विभा जी, आपके कई सारे प्रश्नों में ही उत्तर लेकर आते हैं। इन दिनों में क्या हो रहा है जी, तो जो भी हो रहा है इन दिनों में ही हो रहा है। यस, इन दिनों में वो हो रहा है जिसकी इंतजार थी सभी को, जो पहले नहीं हुआ। क्या है? इसलिए पितामह बोलते हैं ज्ञान आपको अंधेरे से लाइट की ओर ले जाएगी, आपको जागरूकता करवाएगी ज्ञान। इसलिए ज्ञान की जरूरत है। जिसके पास ज्ञान है वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में चिंता नहीं करेंगे। अब जो भी हो रहा है, पहले हमारा परम गुरु मंडल ने, गुरु नानक जी हो, महावीर जैन जी हो या ओशो जी हो, जीसस, मोहम्मद जी, कृष्णा मास्टर, सभी लोगों ने बहुत कुछ ज्ञान देने की प्रयास किया भी है, कई लोगों ने रिसीव किया है। अब वही ज्ञान, फिर वही भगवत गीता मानिए, कुरान मानिए, बाइबल में मानिए, है तो तीनों में एक ही ज्ञान है, उसको रिसीव करने की स्थिति अब बढ़ गया है, क्योंकि धरती पर उस तरह की एनर्जीज आ चुके हैं। पहले
ये एनर्जीज पहले नहीं था। जैसा जैसा धरती पे एनर्जीज होते हैं उसी की अकॉर्डिंगली धरती में रहने वाले हर एक इंसान की मस्तिष्क के ऊपर प्रभाव पड़ती है। तो ये को नेचुरल एवोल्यूशन प्रोसेस है हर एक ग्रह का, सिर्फ धरती का ही नहीं। हर एक प्लैनेट का एक एवोल्यूशन प्रोसेस होती है, हर एक सिविलाइजेशंस की एवोल्यूशन प्रोसेस होती है, वो सर्कल में घूमती है मैम। तो पहले जैसे सर्कल है इस तरह की होते 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 एंड में आती है, उसी तरह पहले इसी बात को समझने के लिए इतना राउंड घूमना पड़ता है। नेक्स्ट लेवल में वो राउंड जो है धीरे धीरे कम होती रहेगी, आके डॉट में आएगी। तो हर एक प्लैनेट इस एवोल्यूशन साइकिल में निकलते हुए जब वो डॉट में आएगी तो इजी हो जाएगा। यही हो रहा है, धरती पर न्यू एनर्जी उतरी है। इस न्यू एनर्जी में हर एक को अपनी दिव्यता को जागरूक करना बहुत इजी हो रही है, समझना इजी हो रहा है। इसलिए जितना भी डेप्थ सब्जेक्ट अब आप बता दो बहुत इजीली समझ पा रहे। ध्यान पहले तो बहुत दूर में रहता था, हिमालयास में कोई गुरु शिष्य को समझाया तो वो उनके पास गिने चुने शिष्य होते थे, 1 2 इस तरह। लेकिन अब जूम क्लासेस में हजारों लोग ध्यान सीख रहे, तो मतलब दे आर रेडी टू रिसीव। ये रिसीविंग एनर्जीज ऑलरेडी अर्थ पे आ चुके हैं। दैट इज द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो इसीलिए किसी भी चीज से घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। जो हुआ था वो भी परफेक्ट था, जो हो रहा है बिल्कुल परफेक्ट, जो होने वाला है वो भी परफेक्ट है। कभी भी कुछ कोई गलत नहीं हो रहा है, ना ही धरती पे, ना ही किसी भी ग्रह पे, ना ही किसी इंसान में। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो यही फर्क है, एनर्जीज में बहुत बदलाव आया अर्थ पर, तो इसलिए इजीली उन बातों को समझ पा रहे हैं। समझने का स्थिति सभी के अंदर बढ़ गया है। वाओ, बहुत ही सुंदर फ्रेंड्स। हम समझ पा रहे हैं कि दीप्ति जी ने हमको समझाया कि पहले हम इस स्थिति में नहीं थे, हम सब ज़्यादातर लोग कि आध्यात्मिकता को समझ पाए, पर अब एवोल्यूशन का टाइम आ गया हमारे, इसलिए हम जल्दी समझ पा रहे हैं। क्या मैं सही हूँ? हाँ, ये समझने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत है वो ऊर्जा धरती पर उतर चुकी है, तो हम लोग जल्दी समझ पा रहे हैं उन सब चीजों को। आध्यात्मिकता हमारे अंदर इतनी आराम से जल्दी से उतर पा रही है। आध्यात्मिकता नथिंग बट हमारा सत्य, हम कौन है, क्या है, वही सत्य, वो सत्य जान पा रहे। वंडरफुल। तो ध्यान करने से मैंने ये समझा कि मुझे फ़ायदा हो रहा है, मेरा एवोल्यूशन हो रहा है, मेरी सोल का ग्रोथ हो रहा है, मेरा स्वभाव बदल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। पर मेरे आसपास के माहौल में कैसे बदलाव आएगा, उनको कैसे समझाऊं, उनको कैसे बदलूं, या उनका क्या करें, या क्या महसूस करूं मैं उस अपने आसपास के माहौल को लेकर? विभा जी, ध्यान में हमेशा हम जब बैठ के अपनी सांसों के साथ जुड़ जाते हैं, तब हम शांत होते हुए अपने भीतर की स्थिति को बदल लेते हैं। जब मेरा अंदर क्रोध की स्थिति है, मैं अपनी वाइब्रेशन को क्रोध का ही निकाल रही हूँ। आपके किचन में मीठा बन रहे तो मीठा का ही खुशबू आएगा, मिर्च मसाला बना रहे हो तो मिर्च मसाला का ही खुशबू बाहर आएगा। हर एक इंसान का भी अपना अपनी वाइब्रेशन जब निकलती है तो यहाँ जो है उसको लेकर निकलती है। यहाँ पर मेरा असूया, द्वेष मतलब जलसी है, कंपैरिजन है, फियर है, तो हर पल मैं क्या निकालूंगी, वो ही निकालूंगी। उसी का प्रभाव यदि मैं यहाँ बैठ के जो दे रही हूँ उसके प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा ही है, उसकी प्रभाव चारों ओर पड़ेगा ही है। जो उसको टच कर रहे हैं, टच तो एक दूसरे की वाइब्रेशन को सभी लोग टच कर रहे हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, हर पल क्रोध को तोहफे में दे रही हूँ, पूरा दुनिया को जलसी को तोहफे में दे रही हूँ। एक साइड ये, दूसरी साइड मैं ध्यान करके शांत होके
स्वस्थ होके प्यार को, करुणा, कंपैशन को, उसी वाइब्रेशन को मैं चारों ओर फैला रही हूँ। मैं यहाँ हूँ या मैं यहाँ हूँ, ध्यान नहीं करने से ये वाइब्रेशन दे रही हूँ, ध्यान करके ज्ञान बढ़ाने से मैं ये वाइब्रेशन दे रही हूँ। तो हर पल आप ध्यान करो ना करो, आप प्लैनेट को प्रभाव कर ही रहे हो, आप यानी हर एक इंसान। तो ध्यान ही क्या कर रहे हैं, ध्यान करते हुए उनका चेंजेस के साथ साथ चारों ओर मोहल्ले का, सोसाइटी का, देश का, पूरा प्लैनेट की वाइब्रेशन को भी उसी शांति वाइब्रेशन, प्यार, करुणा की वाइब्रेशन से भर रहे हैं। दूसरी साइड से जो काम की नहीं है उस वाइब्रेशन को ये वाला वाइब्रेशन जाके न्यूट्रल करके एक सुंदर स्थिति को बना रही है। तो हर इंसान अपने घर पर बैठ के ध्यान करते हुए खुद का फायदा भी कर रहे हैं, एट द सेम टाइम वो लोक कल्याण का भी काम कर रहे हैं। एवरीवन इज इम्पोर्टेंट, एवरीवन्स वाइब्रेशन इज इम्पोर्टेंट। पूरा एक बॉल की पानी में यदि एक साइड टच करोगे पूरा प्रकंपना आती है, अब यहाँ पे भी टच करोगे या एक लेक में पत्थर डालोगे तो पूरा प्रकंपना यूं हो जाती है, एक ही जगह नहीं होती। एट द सेम टाइम आपके अंदर जो भी हो रहा है उसकी असर पूरा ब्रह्मांड में पड़ रही है। जब ये बात हम समझेंगे तो हम ये भी बात समझ में आ जाएगा हम लोगों को कि मैं कितना जिम्मेदारी हूँ, कितना रेस्पॉन्सिबल हूँ इस प्लैनेट की वाइब्रेशन को मेंटेन करने के लिए। तो यस, जो भी ध्यानी है, thank you for everyone because they are neutralizing the other energies and they are maintaining the peace and love, compassion on this planet. वाह, बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया कि ध्यान के असल में आपने लाभ बताए कि ध्यान के लाभ क्या क्या हैं। मतलब हमको पता है फिर भी नहीं पता, तो जो नहीं पता वो आज हमको पता चल गया। बहुत ही सुंदर तरीके से दीप्ति जी आप हमको हर तरीके से समझा रही हैं, एग्जाम्पल्स देकर भी, अपनी भाषा का सरलता से उपयोग करके भी बहुत सुंदर। फ्रेंड्स, आपने जाना ध्यान के लाभ, किस प्रकार ध्यान हमको वाइब्रेट कर देता है और वो वाइब्रेशन केवल हमारे अंदर ही नहीं आती, उसका लाभ हमारे समाज को, हमारे परिवार को, विश्व को और संपूर्ण ब्रह्मांड को होता है। तो दीप्ति जी, हमने ध्यान में देखा कि हमें मौन रहने के लिए भी कहते हैं कि आप मौन का अभ्यास कीजिए, इसका क्या महत्व है? मौन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसा हम फूड का जैसा इम्पोर्टेंस देते हैं, हम जो खाते हैं वो बनते हैं, बोलते हैं, तो फूड भी बहुत इम्पोर्टेंट है और मौन भी। मतलब सिर्फ ध्यानी के लिए नहीं है, ये हर एक इंसान के लिए है। ध्यानी हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या कर रहे हैं हम, जाने अनजाने में सुबह से शाम तक हम अपने ऊर्जा को खो रहे हैं, हम उसके प्रति अवेयर नहीं है। इसलिए बोला पहले भी, अवेयरनेस, परखना है हर पल। तो जितना ज्ञान बढ़ता जाएगा उतना परखने का गहराई बढ़ता जाएगा हमारा। यदि आपके पास 10,000 रुपये है, आप रोड पे चलते चलते 1,000 रुपये फेंकते जाएंगे? नहीं जाएंगे, संभाल के अपनी पर्स में रखेंगे, ये तो पता है। लेकिन ऊर्जा को भी तो संभाल के रखना है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। इतना मतलब बहुत वैल्यूबल है हमारा ऊर्जा, हर चीज़ का बेस है हमारा ऊर्जा। हम क्या कर रहे हैं, इधर फेंक दिया। कौन क्या कर रहे हैं, कौन क्या बोल रहे हैं, इनके जीवन में क्या हो रहे हैं, उनके जीवन में क्या हो रहे हैं, फेंक रहे हैं हम बार बार। वहाँ शब्द 2 शब्द की ज़रूरत है, 10 शब्द बोल दिया। परिवार में भी मतलब इधर चिट चैटिंग कर लिया, इधर अननेसेसरी सोशल मीडिया में वेस्ट कर रहे हैं। हर जगह पर हम फेंक रहे हैं अपनी ऊर्जा को। शब्दों को बंद करके शांत होना है, जिप लगाना है, मौन रखना है। मौन रखने से बाहर की कन्वर्सेशन बंद,
फिर शुरू हो जाएगा अंदर की कन्वर्सेशन, अंदर बार बार, तब दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम बाहर ही उलझे रहेंगे, ये दिख ही नहीं रहा था। जब बाहर की पर्दा बंद हो गया, कम से कम ये देख पा रहे हैं यहाँ हो क्या रहा है, फिर पता चलेगा कितने सारे सोच विचार मेरा आ रहे हैं, मैं अब तो इनके बारे में सोच रही हूँ, जरूरत ही नहीं है, वापस आ जाओ। मैं अब तो इनके बारे में सोच रही हूँ, ये तो बहुत पहले हो चुका है, तो पास्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है, वापस आ जाओ। ये तो फ्यूचर की बात है, फ्यूचर के बारे में डरने की जरूरत ही नहीं है, वापस आ जाओ। कम से कम हमें अपनी सेल्फ गाइड करने के लिए मौका मिलेगा। जितना सब बाहर की बंद रखेंगे, तब इस अंदर क्या हो रहे हैं पता चल जाएगा, तब परखने के लिए गहराई और जाएगा, क्या हो रहा है देख पाएंगे और शांत होते जाएंगे, क्योंकि बार बार वापस आ रहे हैं हम। और मौन में और रहते हुए एक लेवल पर क्या होगा कि इनर की कन्वर्सेशन भी बंद हो जाएगा। इनर कन्वर्सेशन जैसा जैसा बंद हो जाएगा और मौन में जाओगे, शांति। तब क्या होगा, जैसा अंदर बाहर से जिप बंद, अंदर का भी जिप बंद। नो आउटर कन्वर्सेशंस, नो इनर कन्वर्सेशन, दैट इज मौन। वाओ, मतलब आपने ये समझाया कि मौन केवल शब्दों का मौन नहीं है, अंदर का मौन भी मौन है। यस, बहुत सुंदर दीप्ति जी। फ्रेंड्स, आप समझ पा रहे हैं कि मौन का असली अर्थ क्या है। केवल बाहर का मौन कि किसी ने मेरे शब्द नहीं सुने, दैट मीन्स कि मैं मौन में हूँ, नहीं। जब अपने अंदर के भी शब्द मैं नहीं सुनूंगी या सुनूंगा, तब असली मौन होगा। वाओ, मजा आ गया, बहुत सुंदर। तो दीप्ति जी, बहुत ही सुंदर आपसे मैंने सवाल जवाब पाए। एक बहुत ही सुंदर मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ कि पीएसएसएम की स्थापना हमारे ब्रह्म ऋषि, पितामह ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी ने की 30 वर्ष पूर्व। उस वक्त उन्होंने इसे जो बनाया था, उसमें इस धरती पर आने का रोल क्या था? क्या मतलब उन्होंने क्या सोचकर पीएसएसएम की स्थापना की? मतलब बहुत सारे हम गुरुओं का देखते हैं कि उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पर ये मूवमेंट है, मूवमेंट की स्थापना क्यों की? ध्यान की स्थापना क्यों की? वो तो 2500 वर्ष पहले बुद्धा ने कर दी थी, अब दोबारा से इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? यस, 25,000 साल पहले, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो यस, वो भी पीएसएसएम इस वक्त क्यों आई धरती पर? जी, पहले भी आ सकती थी, इस वक्त क्यों आई? यस, पूरा ब्रह्मांड एक ही सुंदर सा कॉन्सेप्ट के साथ ही जुड़ी हुई है। यहाँ जो भी हो रहा है, एक हॉरिजेंटल भी ग्रोथ हो रही है, एक वर्टिकल ग्रोथ भी हो रही है। जैसा एक बच्चा 5th क्लास कंप्लीट हो गया, 6th क्लास में जाना है, तो वो क्या करेगा, 5th क्लास की टीचर को छोड़ के 6th क्लास की टीचर के पास जाएगा। तो धीरे धीरे वो जा रहा अपनी पढ़ाई में, वर्टिकली जा रहा, राइट। एट द सेम टाइम एक घर पर एक घर बनना है, उस घर में आपको प्लम्बर का भी जरूरत पड़ेगा, इलेक्ट्रिशियन का भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है, कारपेंटर का भी जरूरत पड़ेगा। तो इस तरह की एक टीम के साथ काम कर रहे हो, तो ये हॉरिजेंटल हो गया। अब कोई भी यहाँ पर ना छोटे हैं ना बड़े हैं, मैम, सभी लोग अपना अपना रोल निभा रहे हैं। तो ये रोल के बाद, जैसा हम फ्रीक्वेंसी का भी हमने बात किया यहाँ पर, जैसा एनर्जी बढ़ गया, जैसा फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, उनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट अल्टीमेट लेवल पर है। जितना भी ये सब ग्रेजुएट होके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के लिए ढूंढ रहे हैं, उस लेवल पे ही उनको उतरना था, उस यूनिवर्सिटी को, समझ रहे? तो उस लेवल तक इंतजार किया गया है, पूरा ह्यूमैनिटी उस लेवल तक आ जाए। इसलिए 30 साल पहले पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को पता है आने वाले दिनों में नेक्स्ट लेवल पर आके
क्वेश्चन मार्क के साथ खड़े रहेंगे मुझे कहाँ जाना है, तो तब तक मुझे ये क्रिएट करना है, मुझे इस मोमेंट को रेडी करके रखना है ताकि सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, सभी को दिखाना है ये है जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हो, आ जाओ। ये कोई धर्म से संबंधित नहीं है, किसी भी एक धर्म का नहीं है, किसी भी एक इंसान का नहीं है, किसी भी एक ग्रुप का नहीं है, ये होल ह्यूमैनिटी का है, हर एक जीवराशि का भी बोल सकते हो, हर एक किंगडम का भी है, और ओनली नॉट ओनली ह्यूमन किंगडम, सभी किंगडम का भी है। तो इसका मतलब ये पूरा सृष्टि का ही है। तो उसके लिए विश्व गुरु को इस धरती पर उतारा गया, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को। 6 फुट की वो बॉडी में परिपूर्ण चेतना है, वो एक इंसान नहीं है। हम क्या है, उनको एक इंसान की तरह देखते हैं, क्योंकि हम जिस लेवल पे है सामने वालों को हम उसी लेवल पे ही देख सकते हैं। जैसे जैसे हम इवॉल्व होते जाएंगे, पितामह को देखने का स्थिति भी आपका बदलते जाएगा। PSSM अब बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभा रही है इस पूरा जगत को अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री, ध्यान जगत बनाने के लिए। हर कंडीशन, हर लिमिटेशन, हर बाउंड्री से ह्यूमैनिटी को उठा के वननेस में अपनी डिविनिटी के साथ जिंदगी जीना कैसे है सिखाने के लिए इधर लेकर आई, एक पार करवा रही है। तो दिस इज द वंडरफुल डिवाइन प्लान ऑफ द होल कॉस्मोस। कॉस्मिक गवर्नमेंट का प्लान है ये PSSM, नॉट ओनली एक पर्सन, नॉट ओनली एक ग्रुप, तो होल ह्यूमैनिटी इसी में आने वाली है। मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल क्वेश्चन। फ्रेंड्स, दीप्ति जी ने बहुत सुंदर सुंदर हमको जवाब दिए हमारे प्रश्नों के। बहुत सारे प्रश्नों के आज हमें उत्तर मिले, परंतु अभी भी उनसे हम कुछ और जानना चाहते हैं, उनका फाइनल मैसेज लेना चाहते हैं। आइए उनसे एक फाइनल मैसेज लेते हैं। तो दीप्ति जी, आपसे एक अपने व्यूअर्स के लिए, अपने ध्यानी मित्रों के लिए एक फाइनल, एक सुंदर सा क्रिस्प सा मैसेज जरूर लेना चाहूँगी। यस दोस्तों, हम सब एक ही है, हम सब का यात्रा एक ही है। खुद आगे बढ़ते हुए ये समझना है कि वी आर क्रिएटिंग आवर ओन रियलिटी। हम ही सृष्टिकर्ता है, वो अपनी जीवन में जो भी घटना घट रही है उसके सृष्टिकर्ता हम ही है। तो दूसरे को जज ना करते हुए, खुद सीखते हुए, आगे बढ़ते हुए दूसरे को हो सके तो मदद करें। अपने अनुभवों के साथ आप तक जो हेल्प मिल रही है वो ध्यान और ज्ञान दूसरे को बांटते जाइएगा। जितना आप बांटते जाओगे उतना बढ़ता जाएगा। ध्यान ऐसा गिफ्ट है, हर गिफ्ट से बढ़कर है। हम यदि किसी को मनी दे देते, कोई वस्तु दे देते, वो कुछ ना कुछ दिन के बाद खत्म हो जाती। ध्यान सिर्फ इस जन्म की नहीं, कितनी सारे पिछले जन्मों की कर्म की बंधन से, हर तरह के इम्बैलेंस्ड एनर्जी से मुक्त करवा के उनको डिविनिटी की ओर जगा देती है, हर परेशानियां से मुक्त कर देती है। तो हम सब मिलके इस ध्यान को पूरा ब्रह्मांड तक फैला देंगे दोस्तों। तो यस, जुड़े रहिएगा पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट, पिरामिड मेडिटेशन चैनल हिंदी के साथ। हम सब मिलके पूरा जगत को अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री, ध्यान जगत बना के ही छोड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। बहुत ही सुंदर मैसेज दिया आपने, हम सबको बताया हम सब एक हैं, हम सबको एक साथ आगे कैसे बढ़ना है। बहुत सुंदर। तो फ्रेंड्स, आपने जाना दीप्ति जी से आज कितना कुछ, ईगो क्या है, जलन को कैसे शांत करें, डिविनिटी क्या है, आध्यात्मिकता में हम सब क्यों और कैसे आ गए, मौन में कैसे रहना है, अंदर और बाहर का मौन क्या होता है, PSSM का सृजन क्यों हुआ और इस ही समय क्यों हुआ, हम सब एक क्यों हैं, हम सबको एक साथ आगे कैसे बढ़ना है। बहुत कुछ जाना, उन सबको अपने अंदर उतारते हैं, उस सबको जीना सीखते हैं, क्योंकि सिर्फ समझना ही नहीं,
जीना भी है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आज दीप्ति जी ने हमें ये सब कुछ समझाया और हम सब समझे भी एक अच्छे स्टूडेंट की तरह। तो वाह, वंडरफुल। एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने हमें और हमारे ध्यानी मित्रों को एक बहुत सुंदर ज्ञान की वर्षा करी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिएगा। अगले एपिसोड में एक नए मास्टर के साथ आप सबके सामने मैं विभा गुप्ता फिर से उपस्थित होंगी। तब तक पीएमसी हिंदी के साथ बने रहिएगा।